राम सदगुरु देव जी महाराज का सतनाम निज नाम सुगत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो, शरण सुतगर दयाल पूर्ण कर दे मित्र पर स्वामी दत्त साधु के आजीवन मोक्ष से सब धरती का गणित सब बन कलम कटाए सात समुद्र स्वामी पूर्ण सतगर मन लिखा उद्गत की जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी बारंबार बच्चे हर जिस भद्राक सोलख चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं संसार में सभी ज्ञानी ध्यानी साध संत वैरागी गृहस्थी ऋषि मुनि सबके लिए सदगुरु रामजी महाराज का ये केवल ज्ञान है। सारी 3 लोक 14 वन सकल सृष्टि के लिए रामजी महाराज ने ये आत्म ज्ञान लिखा है। ये आत्मा अगर तेरे को सुरपुर नरपुर नागपुर और जमपुर में रहना है तो फिर इस ज्ञान की केवल की जरूरत नहीं। और इन चारों से अगर अलग होना है तेरे को तो इस केवल ज्ञान के बिना सांसों सांस सृजनहार की घटना के बिना नियंच निज नाम सस्वरूप के पति परमेश्वर के बिना ये आत्मा चारों से अलग कैसे हुई। कहने से, सुनने से, विचार करने से या घर गृहस्थी छोड़ करके जंगल में बैठने से या कपड़े उतार करके परिग्रह नगन हो करके बोले कठिन तपस्या कर ले, पर इन चारों से अलग नहीं हो सकता। चारों से अलग तो करने वाला सदगुरुदेव परमात्मा 2 ही है। वो एक ही गति है। जैसे राज करने में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है और एक की सीट है। राष्ट्रपति की सीट है इधर नित्य अवतार की और प्रधानमंत्री की सीट है निमित्त। एक कोई पद मिलके एक की सीट है। यहाँ अनंत जो बता रहे हैं वो सब सुरपुर नरपुर नागपुर और जमपुर के संग महाराज परमात्मा सृजनहार परमात्मा की सीट है। रक्षा की जो निमित्त पदवी देते हैं और सस्वरूप परमात्मा की जो सीट है नेमचंद नाम की वो नित्य अवतार की जो पदवी देते हैं जीव तारने की अन्य ग्रंथ बनाने की ये एक ही है सृजनहार की और सस्वरूप राम नाम की और नेमचंद नाम। राम नाम अक्षर ब्रह्म है, नेम अक्षर ब्रह्म सब तो सदगुरुदेव फरमाते ये कौन समझता है, कौन जानता है। जो महाराज फरमाते जागृत सुपन सुसोपति अवस्था में रहता है वो तो इसको समझ नहीं सकता। जो जागृत सुपसुपति सुषमा 3 अवस्था सुरपुर नरपुर नागपुर और जमपुर की है और तुर्यातीत जो अवस्था आती है वो इससे परे आनंद आत्म चेतन ही लेता है, परंतु इन चारों से अलग होगा जब ये ले सकता है। और अलग होने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तेरे को चारों से अलग होने के लिए चारों का मोह त्यागेगा जब उस परमात्मा की उसके लिए सुखराम जी लिखते हैं जनकी गत निज बात रे देव ही लके न को जहाँ घर में हर की भक्ति माँ देव पूजन मांगे सुखराम संतान की महिमा देव लोक में होई। जो ऐसे जोगिया आत्मा को संत बना दिया, संत पदवी आ गई, संत परमात्मा उस देश में मिलने का सत्य ज्ञान जोगिया मिल गया तो महाराज फरमाते हैं फिर ये महिमा देवलोक में होती है, मृत्युलोक देव। और इस जो
नियंत्रण निज नाम के सत्संग का जो आनंद है तुरियातीत अवस्था का, वो इस चारों देव के सुरपुर, नरपुर, नागपुर, जमपुर के साथ आत्मा रहेगी, तब तक ये दो अवस्था लख नहीं सकती। देव ही लखे न तो लख नहीं सकते। तुरिया का गुण क्या है? ये जो अणबे ज्ञान है, ये निरपक्ष चिंता इतना अमृत के समान प्यारा लगता है और पक्ष का लगता नहीं। ऐसा बुद्धि पे विवेक और वैराग आता है, वो तुरिया अवस्था की अवस्था है। और तुरियातीत विगन मंडल अगम आवाजें गढ़ाती रहती है और देही मंडल उसका आनंद लेता रहता है और घटना चलती। महाराज फरमाते हैं ये तुरियातीत अवस्था विज्ञान ज्ञान, तुरिया अवस्था ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे जिसके स्थिति हो गई तो जाऊर घर में हर की भक्ति, जिसके हृदय में ऐसे हर की भक्ति तुरियातीत अवस्था की आ गई, वो ये देव का शरीर उजवाएगा, पूज न मांगे, अरे बड़ा नहीं, बिल्कुल निर्मल गरीब से करे। उसके लिए सुखराम ने कहे निर्बल पड़ा बिन अंश पर मेहर होवे नहीं पाई। जब तक गरीब नहीं बनेगा, क्यों गरीबन बाज पीड़ित है मारो एक नहीं, तब तक ये सदगुरु की मेहर तुरियातीत अवस्था आने वाली। बोले रटना कर रहा है तो सपन अवस्था तक रह जाएगा। जागृत सुषुप्ति तो है ही, सपन अवस्था की जैसे ध्यान में बैठा रहेगा, फिर वापिस वैसा का उतरा। ये जो दिगन मंडल का महाराज निर्णय बता रहे हैं, अगम आवाजों का और निरपक्ष निर्णय, अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक समझ, ये दो चीज तुरियातीत अवस्था है। और ये समझ में उसी के आएगा जो इस रूप को पूजवाएगा, पूजेगा। रूप को मान्यता नहीं, इसको देगा निर्बल सुखराम के तरस सके नहीं पी। निर्बल यानी रचना करने में और सदगुरु के ज्ञान का आनंद के निर्णय आध्यात्मिक में अगर ढीला रहा तो मेरे तो बुद्धि काम नहीं करती है, मैं समझता नहीं। उद्घोष महाराज फरमाते हैं पीव को दरस नहीं सकते, विगन मंडल में निवास नहीं कर सकता, सुरपुर, नरपुर, नागपुर, जमपुर से अलग नहीं हो सकता। अलग होने के लिए निर्मल भगत चलावे जो महिमा जुगो, निर्मल बिल्कुल साफ सुथरा केवल जो ज्ञान है, जो मल से रहित यानी रूप से अलग है, वो महिमा करोगे जगत में रह करके, देवों के शरीर में रह करके और देवों के शरीर से अलग होने के लिए ये महाराज फरमाते हैं केवल भक्ति को महिमा करके और धारण करके वही महाराज फरमाते परम पद में मिलेगा, वही विगन मंडल में भाषा रहेगा। अब जिसका विगन मंडल में भाषा है उसकी महाराज सोरठ राग में बता रहे हैं, जोगिया विगन मंडल धर किया, दिन दिन रूप चढ़े दे पर महा मेर सुखी। अरे जोगिया विगन मंडल धर किया, दिन दिन रूप चढ़े दे पर महा मेर सुखी। अरे जोगिया विगन मंडल धर किया। सस्वर का संग से मैंने आत्मा के लिए विगन मंडल में घर बनाया। मैं चारों से अलग जब हुई कि ऐसे जोगिया का नियंचक का संग और सृजनहार की कृपा से, मेहर से, दया से महाराज फरमाते हैं मेरे को ये अनुभव होने लगा। इसलिए महाराज फरमाते जो ये तुरिया अवस्था तुरियातीत में आत्मा मिलती है उसके देह पे रूप चढ़ता है। इसका चंडिका नहीं, नाम नूर का, पटना का और ज्ञान का नूर चढ़ाएगा, वही महा अमीर किया। ये नहीं हम संतों के गए ना अमीर किया ना प्रसाद मिला, ये तो सब
वो मैंने सोनपुर, नरपुर, नागपुर, जमपुर की बातें हैं। इसके अलग के लिए तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, गुरु प्रताप सात संग देव्या प्रेम पेद तत चीना, निज दिन राम नाम लेव लागे बंक नाल रस पी। गुरु का प्रताप है, ऐसी साधना का संग बेटा, ऐसी ऊंचा सांस की राम रटना का वेद मिला, ऐसी समझ आई हृदय में, तब प्रेम प्रीत से मैंने तत्व ज्ञान को जीना धारण किया। जब धारण किया तो निस्तीन सिमरन सांसों सांस गोल मारा फिरने बराबर, अटकती भी नहीं, घंटे घंटे भी करते तो अटकती नहीं, बराबर चलते, सांस आया पर सांस आया। तब महाराज फरमाते लेंचर उमड़ होके बंकनाल होकर के ऊपर चढ़ा, बंकनाल में अमृत का रस किया, यानी सत्संग का अनुभव किया। गरजी गिगन धरण धू जानिए, जड़ बिन पवन रस पिया, अट नदिया चले पिछम के गेले, सुरत शब्द संग पीवा। जब सूरज शब्द का मेल होता है, जब महाराज फरमाते गिगन बरसता है, त्रिपुटी से गरजना चालू हो जाता है और धरण में रटना चलता है, ज्ञान बुद्धि पे विवेक आता है। ये तीनों चीजें बिना जड़ के, बिना पवन रस के, बिना सांसा के सिमरन के धुनि रचना करती है, और जड़ रचना अपने आप उस धुनि के जोर से चलती है। नदियां चले पिछम के, 3.5 करोड़ रुमाली दत्त नाड़े का नाभि में झूठ है, पिछम के रास्ते उमड़ हो करके, और महाराज फरमाते सूरत शब्द का संग कर रहे, जो शब्द का संग करती है, क्योंकि पहले नरपुर छूटा, फिर नागपुर छूटा, फिर महाराज फरमाते जमपुर छूटा, फिर सुरपुर छूटा, ऐसे बार 9 बार महाराज फरमाते जब ये स्थान छूटते जाते हैं तो महाराज फरमाते आगे, तीनों चले मेरे सो आगे, त्रिवेणी सुख लेना, धर्म राय सिर पाम दिराया, सुरत शब्द मिल कीना। धर्म राय के सिर पे पांव दिराया, दिया नहीं दिराया, यानी चित्र उत्तर का खत फटवाया। पाप पुण्य के खत को फटवाना ही धर्मराय के सिर पांव गिराना है। और सूरत शब्द मिल, सूरत और शब्द मिल करके, और तीनों चले हीला पिंगला सपना की धार त्रिवेणी में नहाया प्रयागराज। प्रयागराज में जाते हैं तो त्रिवेणी में नहाने के लिए गंगा जमुना तो किनारे पे रहती है, सरस्वती दोनों के बीच आती है। तो जब बीच में सरस्वती में नहाते हैं, जब त्रिवेणी में नहाना होता है, इला पिंगला में नहाते हैं तो वो नहाना नहीं कहलाता, सुखमना की धार पे नहाया, और सुखमना की धार ही त्रिवेणी से ऊपर चला। जब सुखमना की धार नहाता है तो चंद सूर उलट पलटाया, सुखमन का संग लिया, आद पुरुष अलख अविनाशी, सो मिल हरिजन जीवा। चंद सूर इला पिंगला, उलट मेरुदंड से सिर ऊपर दोनों इला पिंगला, दावे बाजू हिला, जीवने बाजू पीवा, और बीच में सुखमनिया के धाम से संग बीच का करा सुखमना के धाम का, यानी सरस्वती का। तो आद पुरुष अलख सृजनहार परमात्मा, आद सृजनहार अलख है, अविनाशी है, कभी नाश होने वाला नहीं। अलग यानी कोई रूप नेत्रों से उसको लख नहीं सकता। और आद अनादि से सृजनहार का ही पराक्रम है, सारी सृष्टि के रक्षा के मालिक है। उसका सांसों सांस सिमरन करके हरिजन उस शब्द का संग करता है। उस त्रिवेणी के धार में जब नहाते, अगर इसका सृजनहार
के नाम राम का साथों साथ सिमरन नहीं करोगे तो त्रिवेणी की धार ना नहीं बना लोगे, नीचे आएंगे कैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कर निस दिन ध्यान लग्या सुन माये मन निज मन होए चीना जन सुखराम मिल्या सुन सागर केव परस अंग भीना। निस्दिन महाराज परमात्मा त्रिकुटी सुन, ब्रह्मांड सुन, पारब्रह्म सुन और केवल पद आनंद पद सुन। ये चौथे सुन में जा, वैसे तो नीचे पिंड में कोटान कोट सुन, 3.5 करोड़ रुमाली 99 करोड़ रुमाली सब सुने। कोटान कोट सुनो को लाल करके और ब्रह्म सुन में ब्रह्मांड और पारब्रह्म ये तीनों ब्रह्म शून्य है, तीनों ब्रह्म के देश है। ब्रह्म शून्य में शब्द बिना रटना के करना पड़ता है और पिंड में रटना के साथ सूरत शब्द में लगाने ये फर्क है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मन निजमन दोनों इसमें लगता है। मन लगता है सासु सास घटना में और निज मन लगता है आत्म चेतन शब्द का अनुभव। फिर दोनों इस काम में लग जाते हैं तब जाके मैं त्रिकुटी ब्रह्मांड पारब्रह्म के सुन त्याग करके यानी सुरपुर नरपुर नागपुर जमपुर चारों को छोड़ करके और सत्संग रूपी पति परमेश्वर में अगम आवाजों में मिल करके और फिर मेरा अंग भीना यानी खटदशे का अंग बन गया। नवदाह का गुण प्रकट हुआ, श्वास में राम नाम का सिमरन करने से और पर श्वास में करने से खटदशनियों का अंग बन गया। यानी चारों से अलग तुरपुर नरपुर नागपुर जमपुर। तो फिर आत्मा इस पंच तत्व देह में यानी गर्भ में मलमूत्र खाने को नहीं। यही महाराज फरमाते हैं जागृत सुपन सुसुपति अवस्था में रहते हुए भी तुरिया और तुरियातीत अवस्था में आत्मा का आनंद आता रहता है। वही समझो चारों से अलग है। कहने से, सुनने से, वाचन शिष्य मुख से, गुरु बनने से या मेहनत गद्देधारी बनने से या सब देवताओं को हमने छोड़ दिया तो भी वो चारों से अलग नहीं। कहने सुनने से तो होने का कुछ नहीं बटने वाला। मतलब घर छोड़ के तपस्या करे वो सबको छोड़ देगा, सिर्फ एक ही धुन रहती है परमात्मा। क्या मिल जाते हैं बिना सृजनहार के नटनान की रटना के बिना और ने अक्षर के बिना हरगिज भी मिल, उसी को कहते हैं अंत समय में पछताना। शरीर छटके तो नहीं पछताना पड़ता, लारे फिर लारे यानी शरीर छोड़े बाद आत्मा पछताता। देह छटता तो ये काम करती नहीं और देह छूट जाती है उसके बाद पछताता। तो देह छटते ये परम पछतावा कर लो तो छूटे बाद पछताना नहीं। लारे से कोई पछताता है और महिमा करता है तो उससे कोई सत्संग थोड़ी आ जाता है। सत्संग तो नरदेही में आता है और नरदेही से ही परम पद में आत्मा मिलती है। अगर इन चारों के साथ रह गई तो फिर वापिस जन्मने मरने में आना पड़ेगा और पछताना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज योगिया की गण मंडल कर खेले कामरत क्रोध और मन के ममता गुरु के सब दांत पहले। अरे योगिया के गण मंडल कर खेले कामरत क्रोध और मन के ममता गुरु के सब दांत पहले। अब सदगुरुदेव परमात्मा पहले तो क्या किया, अब केवे महाराज भगवते जीवन मंडल में आत्मा चारों से अलग जब कह सकती है। सबसे पहले तो नाशक्ति चाहना इसकी रूप पे पूजी करेगी बड़ा बनाने की रूप को
को हल्का और अपने आप को ऊंचा, ये कामना बहुत जबरदस्त है। मान की, सम्मान की, पूजित होने की, ये महाराज के सबसे पहले तो कामना उसकी कामना ढापेगी, चाहे क्रोध के बाद ये तो ये अगले ज्ञान के सब उसके समझ में आएंगे। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जरा जम के हाथ सबे बिकावे, जम के झांट बुरे रे भाई, अवतार आंसू सही न जाए। इस मन के बंधन में सब बंधे, और ये काम, क्रोध, मन की ममता, ये सब मन के बंधन। ज्ञान करते हैं पर बंधे हुए ज्ञानी जितने भी हैं मन की, अवतारों से भी सहन नहीं हो। ये क्यों मन की खबर जगत को नाई, और सभी बंदिया मन घर, मन के हाथ सबे बिकावे, हिलमिल विष खावे सुख पा। मैं मन सु मत न्यारा चालू, मन के मते न लिया। मैं मन से न्यारा चलूं, मन के मते नहीं, मैं मन के मते या उनके ज्ञान नहीं करता। मैं सदगुरु और सृजनहार परमात्मा की कृपा से परमात्मा तीनों का जब रूप समझ में आया, तब ये अणुविक। जब तक आत्मा को ये सत्स्वरूप परमात्मा सम्मान नहीं करता है, नहीं सम्मान नहीं करता है स्त्री की, तब तक वो स्त्री करवाते जम के हाथ बिकना। धनी संभाल करता है तो स्त्री का कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो आत्मा कन्या है, स्त्री और शब्द पति। जब तक सूरज शब्द का मेल नहीं होता है, तब तक धनी ने संभाल नहीं। तुरीय अवस्था, तुरीयातीत अवस्था का नहीं आएगा जब तक धनी ने संभाल। अब जब तक संभाल नहीं करता है, तब तक ये चारों के बीच रह गया। सुरपुर, नरपुर, नागपुर, जब लग धनी समान कीने, तब लग राज जमाया। यूं तुम राज किया खावंद बिन सोई, ओ मन करो विचारा, ज्ञान दिया मैं तोई। ये ज्ञान तेरे को जब तक राज का रहेगा, जब तक विचारों का रहेगा, चाइना का रहेगा, मोह ममता का रहेगा, जब तक चारों छूटने वाला। कितना ही तू ज्ञान कर ले, ज्ञानी बन जा, कितना ही धुरंधर विद्वान बन जा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है, गुरु के शब्दों के संग चलना है, अगवान्या सुकर हेत सभारी जाइए, संतो ए अंग आविया हो मेरे, और मेरे आनंद हुआ। ऐसा गुण प्रकट होगा, अगवानिया यानी सारी इंद्रियां, ये सब परमात्मा की भक्ति में लीन होगी। मन, इंद्रियां, शरीर, इच्छा, ये सब ज्ञान को प्रधानता देगी। ज्ञान को गुरु मान करके और भक्ति में लीन रहेगी, और आत्मा को दिगंत मंडल में निवास, जब पूरी सभा लीजेगी, सारी सभी रूपी सभा के अंदर संतों को ऐसा अंग बढ़ेगा, और फिर ये आनंद होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सुखराम ज्ञान बिन सुरजिया, रामन पायो कोई। ज्ञान के सूरज बिना किसी ने राम जी की प्राप्ति नहीं, कहने से नहीं होना, सुनने से भी होने वाला। इसकी प्राप्ति तो जब ही होगी इसके कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वरंग मुष्ट में नहीं। परमात्मा जो तू प्राप्ति कर ले किसी शरीरधारी नहीं, ज्ञानी के द्वारा। शरीरधारी को गुरु बना के, भगत के गुरु, समय के गुरु, तनधारी गुरु,
ये महिमा करके भी क्या उस देश में मिल सकता है? महाराज को नहीं। अगर उस देश में मिलना है तो उस परमात्मा के हाथ न पाँव नैन, हाथ न पाँव परा नहीं पाखा नैन बैण नहीं पानी, अगम अनोप अज्ञात अगम में बिरले जनगत जान। तो सबद के न हाथ है, न पाँव है, न परा है, न पाखा है, न नैन है, न बैण है, न बाणी। बाणी पे भी नहीं कोई कहे मुखार बंद पे आवे कहते हैं गद्दी के मालिक बन करके हमारे से एक राम राम कर लो तो तुम्हारे नीचर आ जाए। तुकराम जी कह रहे वाणी पे आवे जी कह भूप निज नाम मुख पर नहीं आवे, ज्ञान गम सोच गत नाय पावे। मुख पे आता है न ज्ञान की गम सोच करके उसकी गति को पा सकते। वाणी सही जो वो कहने वाले बांटने वाले सही, थोड़ा सोचो समझो विचारो। इसलिए सुखराम जी महाराज जो ये सत्सवर अगम है, अनूप है, अज्ञात है और अगम है। अगम से लेने को आता है, किसी के शरीर से नहीं आता है, न गुरु महाराज से आता है, न कोई धामों से आता है, न कोई पाठों से आता है, न कोई इस वाणी से। महाराज फरमाते इसमें जो विधि लिखी है उस विधि को धारण करोगे तो ही ये आए। विधि के बिना वाणी बोले तो 300 दिन पास भी आए। इसलिए बिरले गत जन, बिरले ही इस गति को जान सकते। राम जी लिखा अल्लाह ने आबो पवन न पानी रूप रंग नहीं खाया, अधर अकेला आप निरंजन सुरत सबद संग किया। न इसमें कोई अल्लाह है, न आबू, न पवन, न पानी। महाराज फरमाते हैं इसमें कोई चाहता है कि मैं संसार में तेज में हूँ, आकाश में हूँ, पवन में हूँ, या हवा में या जल में। महाराज फरमाते ये रूप रंग वर्ण में नहीं, पंच तत्व के बस में भी नहीं। जब पंच तत्व के जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश के बस में नहीं तो फिर कैसे कहते हैं कि गुरु महाराज ने हमें आज्ञा दी और संबंध आ गए। इस प्रकार से फिर ये बातें है और सुनने वाला मान लेता भाई आपने आज्ञा दी, आपने विधि बताई, इसलिए आप हमारे गुरु हो, इसलिए आपकी महिमा छोड़ने वाला। और महाराज कह रहे इनमें है ही नहीं, अगर है अकेला है, निरंजन है। महाराज फरमाते तो अधर में है और जीवन मंडल में इसका रहने करके नाम की रचना करोगे और संतों के केवल ज्ञान में तेरा निजमन अर्पण होगा, तब ये उमंग होगा पूरे शरीर में, तब ये रोम रोम में होगा। और इसके महाराज फरमाते कोई कुटुंब ने, कोई परिवार ने, कोई माता ने, कोई पिता ने, बहन ने, भैया कुछ नहीं, जब तो संत कहलाए और संत के साथ ही आत्मा संत बनेगी। सबरी संत है, इसके अलावा जो भी है अक्षर ब्रह्म क्षर ब्रह्म सब और किसी का संत है सब, कोई 3 लोक में आता रहता है और केवल पद से तो नीचे रखता है और उस आत्मा को उसमें मिलाने का काम करता है, संत बनाने का काम। दूसरा कोई संत नहीं बना सकता आत्मा। संतों का चौथे देश में कोई जाएगा जिसके सत्संग का संग है, जो तुरिया और तुरियातीत अवस्था का आनंद लेते, शरीर थकते, ब्रह्म नेत्र खुल जाते, त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आती है और अध्यात्म खाया रहता है और शरीर में उसका आनंद आता रहता है। वही आनंद का साथ साथ आनंद है। जागृत सुफल सुखोपति अवस्था का आती रहती है और जाती रहती है, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। जब नहीं रहता है तो सूरज समझ दोनों एक परमात्मा
बात नहीं जग आया और धरी उनमनी के बेके बदी कुछ सबर माता पिता बहन भाई कुटुंब कुछ जाति पाति कोई तीर्थ धाम काम भी नहीं है। महाराज फरमाते किसी के शरीर से आता है अरद उरद बीच धरे उनमनी प्रकार मकार की अरद उरद के बीच में ध्यान धरेगा और बराबर ये बैठ जाएगा तो क्या करे प्रेस तो जाओ और संत जना को यहाँ ले आओ। जब उरद उरद के बीच उन्मनी हो जाएगी वाला गेब दिखाता गेब आता है अमर विमान गेब आता है और फिर आत्मा को बैठा करके यही अमर विमान आना है। ये केसर वरना मार्गारी आगे हम शरीर में ऊंचा सांस रखना चलेगी तो ये मार्ग केसर की जैसे बिल्कुल सुहावना खुल जाएंगे कमर कंठ कमर हृदय कमर नाभि कमर और उस सांस क्लियर आने कोई परेशानी नहीं होगी न घुटन होगी बराबर खुटा है। और जब बराबर रचना चलती रहेगी ऊंचा सांस आएगा कईयों के ऊंचा सांस आ जाता है। ये जितने भी योगा करते हैं पर रकार मकार नहीं रखते रकार मकार रखते हैं तो ऊंचा सांस में नहीं दोनों जिसके बराबर आते हैं तो ये तो फिर गेब दिखाया फिर थरा थरा करके कमल छेदन हो करके और दिगन मंडल में शब्द का आनंद तब नहीं आता है कि रूप में रूप को गुरु बताता है और देवता को आन बताता त्रिलोकी की आत्मा को आन बताते हैं नीचा होता बताते हैं खुद को ऊपर बताता है। तो बताओ वो जमपुर में बैठा है नरपुर में बैठा है तो बताओ फिर वो कैसे ये सबक का आनंद आएगा कैसे रचना चलेगी कैसे अनुभव ज्ञान का निर्णय सुनेंगे तो भी बुद्धि कड़की बैठ जाए कलयुग नहीं कलयुग पे ऐसा बैठा रहता है वो बुद्धि कानून परिषद के वो जरासंध का मुकुट पहनने से बुद्धि ऐसे खराब मरा सरब श्रृंगी ऋषि के गले में डाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जिसके बुद्धि मन का गति विचारों की गति बैठी रहती है उसके फिर ज्ञान की गति चलती नहीं। इसलिए जरासंध कौन है ये मन ये बहुत जबरदस्ती कर ले अपनाता रहता है पूजे होने के लिए और दूसरों को सबको काटता है। तो महाराज फरमाते ये गेब के सर्वर्ण मार्ग आने वो तो बस विमान खुद को समझता है बस मैं विमान में बैठा दूंगा मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा मैं तुम्हारे को मोक्ष ले जाऊंगा बस मैं कर करूंगा कुछ भी। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जागी निजर हीर सो आया कौड़े दायने आजन स्वर्गुण सब चित्ता जिसके निजर हीर आ गया निज नाम का आनंद आ गया और ज्ञान की समझ हो गई ये हीर आ गया तो उसको ये कौड़ी रूपी शरीर की कौड़ी भी नहीं बचे इसकी न पूजेगा न ये बाहर गई कहते देवता कौड़ी देवता तो अपने अपने स्थान में के आत्मा है वो तो ब्रह्म। इसलिए सुखराम जी महाराज को अंतर में मिलना है तो सुगुण शरीर सुगुण कोई नवदावती न देखो गुण शरीर है जमपुर नरपुर नागपुर ये चारों के साथ है जितने सर्वगुण में है। निर्गुण निराकार में जब भी मिलेगा इन चारों को जीतेगा और जीतेगा जब भी तुरिया और तुरियातीत अवस्था आएगी जीत नहीं। महिमा जबरदस्त महाराज ने जोगिया के पद में लिखी है और जोगिया संत बन महाराज के हरजसों की एक एक की समझ ले लोगे तो पूरी वाणी का निर्णय समझ में आ जाए। राम राम बोलो राम। तो गुरुदेव जी